अमेरिका का एक बार फिर ईरान पर हमला। जनूबी साहिली इलाकों बंदरबास जदीद सीरक सुबह हुर्मुज़गान और बोशर में धमाके सुने गए। चाबहार में धमाकों के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक पासदारान इनकलाब के साहरी रडार निज़ाम को निशाना हदफ बने। हमलों में एंटी शिप मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू कर दिए। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की जा रही हैं। आब हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त की यकीनी बनाया जा रहा है। हमलों को मकसद हुर्मुज़ में ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसल्लह अफवाज जल्द खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों पर बड़े हमले शुरू करेगी। ईरान के साथ मफाहमती याददाश्त खत्म, डील वक्त का ज़िया है। ट्रंप के फिर ईरान पर हमले की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरानियों के साथ कोई मामला नहीं करना चाहता, उनका रवैया अच्छा नहीं। ईरान को अपने इक़दाम के नताइज भुगतना होंगे। तेहरान 47 बरस से मशरिक़ वस्ता का गुंडा बना हुआ है। तेहरान ने आबदा हुर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। डील के बगैर भी ईरान के एटमी हथियार खत्म कर सकते हैं। तेहरान में रजीम चेंज हो चुकी, अब यह मशरिक़ वस्ता में किसी को तंग नहीं कर सकेगा। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इस्तेमाल कर चुके होते। ईरान मामले को कैंसर से तशबीह देते हुए कहा कि हमें इस कैंसर से निजात पाना होगी। ओबामा ने ईरान को रकम दी। ओबामा की डील बदतरीन थी। ईरानी झूठ बोलते हैं, उन्होंने धोखा किया, लोगों को मारते हैं। हमला हुआ तो आबदा हुर्मुज़ को बंद कर देंगे, ईरान का इंतबाह। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान को ट्रंप से उन्हीं की ज़ुबान में बात करनी चाहिए। ट्रंप ताकत की ज़ुबान को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए ईरान भी अपनी कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब अंदाज में जवाब देगा। ईरान किसी भी दबाव या धमकी के सामने झुकने वाला नहीं और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। हमले की सूरत में एक के बदले दो हदाफ को निशाना बनाया जाएगा। ईरान अपनी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की सहूलतकारी को बराह रास्त जारियत समझा जाएगा। तो ईरान ऐसी तमाम पोजीशंस पर भरपूर जवाबी कार्रवाई का महफूज रखता है। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। अफसरान से खिताब में कहा, NDU जैसे इदारे मुस्तकबिल की अस्करी और सिविल क़यादत को हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने के लिए आरास्ता कर रहे हैं। दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासिर की तमाम कोशिशें नाकाम होगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुकम्मल बाखबर है। प्रॉक्सी अनासिर को पाकिस्तान के अमन और खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पेचीदा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक बसीरत और इदारा जाती पेशा वराना महारत बुनियादी अहमियत रखती है। जंगे बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत 4 रोज में 54 दहशतगर्द मारे गए। वतन अजीज का दिफा करते 42 शहादतें हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई माए का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। दहशतगर्दों ने मज़मूम मकासद के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। अन्ना औरत वाक़े में 4 शहरी जाँ बहक हुए और 6 जख्मी हैं। बेला के करीब दहशतगर्द वाक़े में 11 फौजी एहलकार शहीद हुए। 6 जुलाई से ज़रद के पहाड़ों में ऑपरेशन जारी था। मंगी के करीब दहशतगर्दों ने आज 18 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। 9 मौके पर शहीद हुए थे। वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 27 हो गई है। मांगी डैम वाक़े में 15 खवारिज हलाक हुए। खारहान और दालबदीन में 2 ऑपरेशन में 14 दहशतगर्दों को मारा गया। अफगान तालिबान रजीम के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकार हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हम दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत से मसला है। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में तरक्की हो। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। वतन अजीज के दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतल्लिक़ आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात और इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान में अमन अमान मज़ीद मौसर बनाने के लिए आम फैसलों का इम्कान।
शारजा से कराची आने वाले लापता कार्गो तैयारे का मलबा तलाश कर दिया गया। तैयारे का मलबा उमाड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जुनूब में मिला। पाक बहरिया और PMSA ने समुद्र में 12 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान लापता तैयारे का मलबा तलाश किया। मजीद शवाहिद और अमले के अरकान की तलाश के लिए समुद्र में रेस्क्यू कार्रवाइयां ताहाल जारी। जहाज में अमले के 5 अफराद, पायलट रिजवान अदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान और इंजीनियर्स आरिफ सदीकी और मोहम्मद हामिद मौजूद थे। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात टीम कराची पहुंच गई। K2 एयरवेज का मरकजी दफ्तर सील। तहकीकाती टीम तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए एयरलाइन के हेड ऑफिस का दौरा करेगी। तकनीकी रिकॉर्ड, लॉग बुक्स और हमले की तफसीलात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। भारतीय जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और यूरोप में बड़ी कार्रवाई। दुनिया भर में सरगर्म मोदी का दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब। 37 अफराद पर फर्द जुर्म, 24 गिरफ्तार। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक कार्रवाई में अमेरिका, कनाडा और यूरोप में सरगर्म ग्रोहों को निशाना बनाया गया। 37 मुलजिमान पर बत्ताखोरी, मनशियात की स्मगलिंग, गैर कानूनी असलहा रखने और कत्ल समेत मुख्तलिफ जराइम के मुकदमात कायम किए गए। जबकि अमेरिका, कनाडा और स्पेन से 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 10 मुलजिमान अब भी मफरूर हैं। इनमें से 11 गिरफ्तारियां अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में हुई। 1000 किलोग्राम कोकेन, 1000 किलोग्राम हीरोइन, 40,000 अमेरिकी डॉलर नकद रकम और मुतअद्दिद आतिश असलहा भी बरामद किया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक भारतीय जेलों में कैद बशनोई गैंग और जग्गू भगवान पोरिया गैंग स्मगल शुदा मोबाइल फोन के जरिए बैरून मुल्क जराइम की मनसूबाबंदी और हिदायत जारी करते रहे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को आज मशहद में सुपुर्द खा किया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की नजफ में भी नमाज जनाजा। लाखों अफराद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर के जस्ते खाकी को आखिरी दीदार के लिए करबला मुंतकिल किया गया। सड़कों पर आवाम का समुंदर उमड़ आया। शहीद रहबर आला की तस्वीर उठाए, खराज अकीदत पेश। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सईद अली खामनाई का जस्ते खाकी खुसूसी तैयारे के जरिए नजफ मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह ने पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी का एतराफ़ कर दिया। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा, जब आपका पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम काम न करे तो फिर मुश्किलात होती हैं। हुकूमत को पता होता है कि वो क्या बिल ला रही है। अपोजिशन का ये काम होता है वो हुकूमत के बिल्स को देखे, पर वो पार्लिमानी कमेटियों से ही इस्तीफे दे दिए हों। PTI बतौर सियासी जमात काम करने को तैयार नहीं, वज़ीर आज़म के साथ बैठने को तैयार नहीं। इन्हें फिर हमसे गिला नहीं करना चाहिए। PTI को सियासी किरदार अदा करना होगा, तभी मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। सियासी मफादात के लिए मुल्क के निज़ाम को नुकसान पहुँचाना इंतहाई अफसोसनाक फेल है। कानून साजी के अमल में अपोजिशन का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी ने पार्लियामेंटेरियंस मरात बिल का नोटिस देते हुए स्पीकर को तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने काबीना से खिताब में कहा कि बिल का मुसविदा असम्बली भेजे जाने के बाद तरमीम की गई, जिन पर गुज़िश्ता चंद रोज से तनकीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन निकात पर अवाम और सहाफ़ी बरादरी को एतराज़ है उन पर नजरसानी की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी का वज़ीर आज़म को खत। कहा, वफाकी हुकूमत जम इजला और मालाकंड डिवीजन से टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला वापस ले। टैक्स इस्तिस्ना खत्म करना अवामी तशवीश का बाइस है। टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से सरमायाकारी की हौसला शिकनी और मकामी कारोबार मुतासिर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुनसिफाना टैक्स निज़ाम की हामी, मसला विफाकी वादों की अदम तकमील है। इंज़माम के वक्त विफाक की जानिब से किए गए माली, आइनी और इदारा जाती वादे ताहाल पूरे नहीं हुए। जम इजला के लिए NFC में तयशुदा हिस्सा अब तक फराहम नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का सबसे ज्यादा बोझ बर्दाश्त कर चुका है। KP के असम्बली में पास होने वाला बिल मज़ाहिका खेज है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत गैर जरूरी मराद पर मबनी कानून साजी नाफिज नहीं करेगी। विफाकी हुकूमत पर सूबाई कानून साजी की कोई आईनी पाबंदी नहीं। ब्लू पासपोर्ट किसी को खुश करने के लिए नहीं देंगे। ब्लू पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल से पाकिस्तान की साख मुतासर होती है। विफाकी हुकूमत ब्लू पासपोर्ट के इजरा और इस्तेमाल में सख्त पॉलिसी पर अमल पैरा है। विफाकी हुकूमत ने ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंसों में 95% कमी की है। असलहा लाइसेंस के इजरा में मजीद कमी लाने की पॉलिसी पर अमल जारी है। जिस पार्टी ने VIP कल्चर खत्म करना था वो फरोग दे रही है।
हमारी मराद सबसे कम है। बिलू पासपोर्ट की सहूलत 1988 के कानून में पहले से मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तेहाद शफी जान की अपोजिशन अरकान असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा KP के अरकान असम्बली की तनख्वाह 1,75,000 है। 2013 से अब तक KP के अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। काबीना के मंसूर शुदा मुसद्दे में ताहयात या अहले खाना के लिए बिलू पासपोर्ट शामिल नहीं, जबकि कौमी असम्बली और सेनेट अरकान को अहले खाना समेत बिलू पासपोर्ट की सहूलत हासिल है। बिलू पासपोर्ट की मजमूई तादाद 57,000। इसका भी जायजा लिया जाए। टूल टैक्स में इस्तिस्ना गुज़िश्ता 20 बरस से पार्लियामेंटेरियंस और जजेस को हासिल है। हमारी मराद मुल्क में सबसे कम है। गैर जरूरी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात। इसाक डार ने बिलावल भुट्टो को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का आज़ाद कश्मीर में आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद के अज़्म का अदा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना जैसे सानहात की रोकथाम के लिए अपना घर महफूज घर स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, मखदूश या कमजोर तामीरात को महफूज और बेहतर बनाने में पंजाब हुकूमत मुआवनत करेगी। पंजाब हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीब पर ना कोई बोझ डाले, ना ही कर्ज के हसूल के जवाबित में कोई तब्दीली हो। बहरान में बयानात नहीं इक़दामात नजर आना ही गुड गवर्नेंस है। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। आलमी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। सूबाई असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फरोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला की हुकूमती और अपोजिशन अरकान की कानून साजी में शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत।